Hello everyone, welcome to ALS Education Center. Today's topic is land. Land refers to the solid surface of earth crust. Means ये earth crust का सबसे ज़्यादा solid surface है जिसको हम लोग बोलते हैं land. Almost all the activities we do are associated with land. जितने सारे activities हम करते हैं like plowing, dancing, singing सब किस पे करते हैं? land पे ही करते हैं. ठीक है, कहाँ खड़े होते हैं? land पे ही. It provides shelter to both the living organisms and non-living substances. ये घर देता है किसको? लिविंग ऑर्गेनिजम्स मीन्स ह्यूमन को भी, एंड जो नॉन लिविंग थिंग्स है ना उनको भी ये हमें शेल्टर देता है. लोफी माउंटेन्स, फ्लैट प्लेन्स, हाई प्लेट्यूज, आइसलैंड एक्सेट्रा आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म. ठीक है, देखिए लोफी माउंटेन्स, फ्लैट प्लेन्स, ठीक है, हाई प्लेट्यूज, आइसलैंड, ये सब डिफरेंट फॉर्म्स है किसके? लैंड के. Land provide all the essential products for satisfying human needs. Land जो होता है वो हर चीज़ हमें प्रोवाइड करता है जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और हमारे लिए बहुत एसेंशियल है. The land covers about the 30% of total area of the earth's surface. About 90 of the world total population occupies only 30% of land area. So जो land होता है वो 30% of total area अर्थ का कवर करता है, जो कि 90% ऑफ वर्ल्ड टोटल पॉपुलेशन जो है वो लैंड पे ही ऑक्यूपाई हुई है. ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया आर नॉट इक्वली हैबिटेबल. ठीक है, जो सारे पार्ट्स हैं लैंड के वो ही ज़्यादा हैबिटेबल नहीं है, कुछ एकदम प्लेनली छोड़ दिया गया है. Some parts of land are either sparsely populated or inhabitable. कुछ पार्ट्स जो लैंड के होते हैं वो या तो बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड होते हैं या तो बिल्कुल एकदम ऐसे ही छोड़ दिया जाता है. ठीक है, लेस हैबिटेबल रीजन एंड हाईली हैबिटेबल रीजन. सो फर्स्ट इज माउंटेन एरिया हैव स्लीप स्लोप्स एंड रग्ड टेरेन. तो जो माउंटेन्स होते हैं ना उनके पास एक स्लीप स्लोप्स होता है और रग टेरेंस होता है, जिसकी वजह से वहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं चाहते हैं कि वहाँ पर अपना शेल्टर बनाएं. एंड वाइल हाईली हैबिटेड रीजन में कि रिवर वैलीज, मतलब आपके पास वाटर होता है ड्रिंक करने के लिए और व्हाट यू वांट टू डू विथ वाटर. ठीक है, एक्सट्रीम हॉट एंड कोल्ड रिलीजन, जो बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं तो बहुत ज़्यादा ठंडा रिलीजन होता है ना, उसको भी हम ह्यूमन्स जो होते हैं वो छोड़ देते हैं, तो जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, क्योंकि वहाँ पर टफ रहता है शेल्टर लेना. नाउ हैबिटेबल में प्लेन्स हैविंग फर्टाइल सॉइल. जो प्लेन्स होते हैं तो क्या होता है, बेसिकली उनके पास जो होता है फर्टाइल सॉइल होता है, जो कि बहुत ज़्यादा फर्टाइल होता है. तो ज़्यादातर जो पॉपुलेशन होती है वो ऐसे प्लेन्स में ही बनाते हैं घर. वाटर लॉक्ड एरिया, जहाँ पर वाटर बहुत ज़्यादा हो तो वहाँ पर भी शेल्टर नहीं लगा सकते. ठीक है, थिक फॉरेस्ट एरिया, मतलब बहुत ज़्यादा जंगल वंगल हो तो वहाँ पर भी कोई अपना घर नहीं बना सकता. वाइल्ड ग्रास लैंड लाइक पेरल्स, गंगा, ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स, इन सब पे ज़्यादातर लोग अपना शेल्टर ऑक्यूपाई करते हैं. The uneven distribution of population on land is controlled by varieties of factors. जो uneven distribution है population और land का वो different kind of factors से control किया गया है. These are the quality of land, availability of land, fertility of soil, climate, etc. तो जो factors हैं जो हैं quality of land, availability of water, fertility of soil, climate, etc. ये क्या है? factors हैं. The adequate presence of these resources attract a huge number of people. इनके देने से कि जो peoples होते हैं वो ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं और वहाँ पर अपना शेल्टर को बिल्ड करते हैं. People use land resources to meet their requirement. People यूज़ करते हैं क्या? land resources को यूज़ करते हैं ताकि वो अपने needs को complete, fulfill, satisfy कर सकें अपने आप को. ठीक है, land use, different types of agriculture practices, forestry, mining, buildings, house, etc. are formed on land surface. Like आप सब्जियां उगा रहे हो, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में आ गया. ठीक है, फॉरेस्ट माइनिंग, कोल को माइन कर रहे हो, अपना घर बना रहे हो, हाउस बना रहे हो, तो ये सब कहाँ आया? हमारा लैंड सरफेस से हम लोग ये सब काम कर रहे हैं. दीज आर कलेक्टली टर्म एज लैंड यूज. ये इनको ही हम लोग बोलते हैं लैंड यूज, कि हम लैंड को यूटिलाइज कर रहे हैं. ठीक है, इनको यूज़ कर रहे हैं. Land is used for plowing, grazing of animal, construction of road and building, mining and manufacturing. So जो land होता है इन सब चीज़ों के लिए यूज़ होते हैं.
Factors affecting land use pattern. The land use pattern is not the same everywhere in the world. The main factor that affect the users of land, so जो land use pattern है वो हर जगह सेम नहीं होता है and इनका यूज़ हर जगह नहीं किया जाता, ठीक है। तो जो मेन फैक्टर्स होते हैं वो दैट इज़ क्लाइमेट, टोपोग्राफी, टाइप्स ऑफ सॉइल, एबिलिटी ऑफ वाटर, मिनरल्स, टेक्नोलॉजी एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। सो फर्स्ट इज क्लाइमेट. In contrast to every cold and every hot region, mild climatic conditions support pasture agriculture activities and settlements. लेकिन ज़्यादा जब ठंडी रहती है तो ज़्यादा बहुत ज़्यादा गर्म रहती है, तो उस क्लाइमेट में क्या होता है कि इंसान अपना शेल्टर नहीं ले पाते हैं, या तो जो भी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस होते हैं वहाँ पर कंप्लीट नहीं हो पाते हैं। तो जो हमारा जो क्लाइमेट होना चाहिए वो एकदम मिड क्लाइमेटिक होना चाहिए, ताकि ज़्यादा ना गर्म ना ज़्यादा ठंडा हो, एंड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस और सेटलमेंट्स ह्यूमंस का वहाँ पर रह सके। नाउ सेकेंड इज टोपोग्राफी. Well-grained plants attract activities like agriculture, construction and human settlements. तो बहुत अच्छे जो प्लेन होते हैं, बहुत अच्छे जो ड्रेन प्लेन्स होते हैं, उनमें ज़्यादा एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, लाइक एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन, ह्यूमन सेटलमेंट्स वहाँ पर ज़्यादा होती है. नाउ थर्ड इज सॉइल. Fertile soil are most suitable for agriculture purpose. People prefer to live in region with fertility soil. तो जो फर्टाइल सॉइल होते हैं जिन पे ह्यूमस और मॉइस्चर ज़्यादा होता है, वहाँ पर लोग क्या कहते हैं, ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं. दे आर वेरी गुड फॉर ह्यूमन सेटलमेंट्स, और ज़्यादा अट्रैक्ट भी होते हैं पीपल क्योंकि फर्टाइल सॉइल वहाँ पर अवेलेबल होता है. नाउ फोर्थ इज अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर. वाटर इज़ रिक्वायर्ड फॉर एवरी डे यूजेस एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल. तो जो वाटर होता है वो हर टाइम पे आपको यूज़ करना रहता है, ड्रिंक करने के लिए, वॉशिंग, बाथिंग एक्सेट्रा. दस वाटर इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन डिटर्मिनिंग लैंड यूजेस. सो लैंड यूज़ के लिए वाटर जो होता है सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है. Now fifth is minerals. Regions that are rich in minerals are more suitable for mining and construction of minerals based industry. So जो रिलीजन जिनके इधर उस साइड या फिर जो भी उस साइड में हैं, अगर वहाँ पर मिनरल्स रिच हैं तो वो सबसे ज़्यादा सुटेबल रहेगा आपका माइनिंग, कंस्ट्रक्शन और अदर टाइप्स ऑफ वर्क के लिए. नाउ द लास्ट इज सिक्स्थ, टेक्नोलॉजी एंड ह्यूमन रिसोर्सेज. तो जो ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं वो कन्वर्ट करते हैं रॉ मटेरियल्स को, जो कि वो रिसोर्सेज को फाइंड, जो भी नेचुरल रिसोर्सेज वहाँ से फाइंड करके एंड उसको कन्वर्ट करते हैं वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स में, ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ व्हाट, डिफरेंट काइंड्स ऑफ टेक्नोलॉजीज. नाउ हियर इज टाइप्स ऑफ लैंड. On the basis of ownership, land can be classified as private and communicative land. So जो हमारा जो लैंड है ऑन द बेसिक ऑफ ओनरशिप टू पार्ट्स में डिवाइड है या फिर क्लासिफाइड है. फर्स्ट इज़ प्राइवेट लैंड एंड सेकेंड इज़ कम्युनिटी लैंड, ठीक है. तो फर्स्ट इज़ प्राइवेट लैंड, जो कि किसी इंडिविजुअल से लिया गया है, ठीक है, किसी ने परचेज़ किया है उस लैंड को और अब वो वहाँ पर काम कर रहे हैं, जैसे कि आपके फैमिली मेम्बर्स में से कोई भी. एंड जो कम्युनिटी लैंड होता है वो किसी कॉमन पर्पस के लिए लिया जाता है, लाइक मेडिकली हर्ब्स के लिए, या तो नट्स, वाटर, वेजिटेबल, फ्रूट, ग्रेन्स, इन सब के लिए ये कम्युनिटी लैंड को यूज़ किया जाता है. नाउ यूजेस ऑफ लैंड रिसोर्सेज. So the uses of land resources and significance are given here. First is land resources are rich source of timber and other products such as gem, resins, medical herbs, एक्सेट्रा. जो लैंड होते हैं वो ज़्यादातर रिच सोर्सेज के लिए, लाइक टिम्बर, गम, रेजिन, इन सब के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं, ठीक है. सेकेंड इज दीज आर स्टोर हाउसेज ऑफ मिनरल डिपॉजिट. ये स्टोर हाउस होते हैं मिनरल डिपॉजिट्स के लिए. दे प्रोवाइड रिच फार्मिंग ग्राउंड्स. ये प्रोवाइड करते हैं बहुत अच्छे ग्राउंड्स या फिर रिच फार्मिंग ग्राउंड्स, जो कि बहुत अच्छे फ्रूट्स, वेजिटेबल ये आपको प्रोवाइड करते हैं. दे आर यूज फॉर शेल्टर एंड इंडस्ट्रियल पर्पज. ये आपके सेटलमेंट्स और इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं. लैंड रिसोर्सेज आर ऑल्सो यूज एज अ प्लेस ऑफ टूरिस्ट डेस्टिनेशन. जो लैंड रिसोर्सेज होते हैं जहाँ पर कुछ अच्छे बिल्डिंग्स बने रहते हैं, तो वो कहाँ से यूज़ हो जाते हैं, टूरिस्ट डेस्टिनेशन के लिए भी लैंड रिसोर्सेज को यूज़ किया जाता है, ठीक है. दे प्रोवाइड लैंड बोथ फॉर पर्सनल एंड प्रोफेशनल यूज़. मतलब कि हम लोग लैंड को एज अ पर्सनल एंड प्रोफेशनल यूज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं.
The various landforms like lofty mountains, high hills, plateaus, plain, river, ponds, ocean, etc. are the great significance to us in a various way. So there are different kinds of plains. तो जहाँ पर आप रह सकते हो, तो ये सारे सिग्निफिकेंस हैं किसके? यूजेस ऑफ लैंड रिसोर्सेज के. अब देखो हम लोगों ने क्या किया है, लैंड को वेस्ट कर दिया है, उसका हर चीज़ पता चल गया है. तो अब हम लैंड रिसोर्सेज को कंसर्व कैसे करें, ठीक है. पीपल आर ब्लाइंडली एक्सपोजिंग लैंड रिसोर्सेज बाय बिल्डिंग अप हाउस, कमर्शियल एरियाज एंड कॉम्प्लेक्स इन सिटी. तो जो पीपल हैं वो अपने आँख बंद करके हर चीज़ लैंड रिसोर्सेज को वेस्ट किए जा रहे हैं बाय मेकिंग बिल्डिंग्स, हाउस, कमर्शियल एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग. इन रूरल एरियाज एग्रीकल्चर लैंड इज़ ग्रोइंग डे बाई डे. तो क्या हुआ, जो रूरल एरियाज़ हैं, मतलब गांव गढ़ी के लोग हैं वहाँ पर, तो वहाँ पर एग्रीकल्चर लैंड जो हो रही है वो ग्रोइंग और ज़्यादा हो जा रही है डे बाई डे. दीज एक्टिविटीज़ रिजल्ट इन डिग्रेडेशन ऑफ लैंड. ये जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं लोग, इसकी वजह से जो लैंड हो रहा है हमारा डिग्रेड हो रहा है, मीन्स बेकार हो रहा है, वेस्ट होते जा रहा है. लैंडस्लाइड, सॉइल इरोजन एंड डिस्टेरिफिकेशन. एंड ये सब चीज़ों की वजह से लाइक लैंडस्लाइड बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, सॉइल इरोजन बहुत हो रहा है, जिससे कि हमारा लैंड अब वेस्ट हो रहा है. टू कंट्रोल द डिग्रेडेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज देयर कंजर्वेशन इज़ एसेंशियल. तो अपने लैंड रिसोर्सेज को बचाने के लिए हमें कुछ अपना भी हाथ डालना रहेगा ना कंजर्व करने के लिए. द फॉलोइंग स्टेप्स शुड बी टेकन टू कंजर्व लैंड रिसोर्सेज. तो हमें कंजर्व करने के नेचुरल रिसोर्सेज को कुछ फॉलोइंग स्टेप्स को टेक करना होगा. फर्स्ट इज़ कीप अ चेक ऑन डिग्रेडेशन रेट ऑफ लैंड. हमें चेक करना रहेगा कि लैंड कब डिग्रेड हो रहा है और कब नहीं हो रहा है, सो दैट कि हम उसको कंजर्व कर सकें एंड उसको वापस रीबिल्ड कर सकें. प्लांट मोर ट्रीज, एफॉरेस्टेशन, मतलब आप और पौधे उगाओ जिसकी वजह से सॉइल इरोजन कम हो जाएगा एंड लैंड हमारा सेफ होने लगेगा. नेक्स्ट इज लैंड शुड बी रिक्लेम्ड फॉर मेन यूज़. लैंड को बस जो मेन यूजेस हैं उनके लिए यूज़ करना है, फालतू की चीज़ों के लिए नहीं यूज़ करना है. कंट्रोल एंड चेक ओवर ग्रेजिंग. द मेन पॉइंट इज़ कि आपको ओवर ग्रेजिंग कम करना है, या तो आपको चेक करते रहना है एंड उसको कंट्रोल करना है. रेगुलेट द यूज़ ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स. जो केमिकल पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स उनको आप अवॉइड करो, ज़्यादातर यूज़ करो मत करो, मतलब मैन्योर को यूज़ करो जो कि हेल्दी एंड सुटेबल होते हैं लैंड्स के लिए. इनकरेज द यूज़ ऑफ बायो फर्टिलाइजर. आप ज़्यादातर बायो फर्टिलाइज करो एट द प्लेस ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स. Here our topic is finished about the land. I hope you all have understand it well. So if you have understand, please like and subscribe my channel. Thank you.